सभी को नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे 20वीं सदी के तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब जी के जीवन परिचय के बारे में एवं उनकी संगीत की यात्रा और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान। तो 20वीं सदी के तानसेन भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को कहा जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब हिंदुस्तानी संगीत की आकाश गंगा के सबसे चमकदार सितारों में से एक रहे हैं। इनका हम शुरुआती जीवन के बारे में बच्चों जब देखते हैं तो हम जानते हैं कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म पाकिस्तान पंजाब के मैसूर शहर लाहौर के पास स्थित गांव केसुर में 2 अप्रैल 1902 ईस्वी को हुआ था। उनको संगीत विरासत में मिला था। इनके पिता अली बख्श खां प्रसिद्ध सारंगी वादक और गायक थे। इन्होंने संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण अपने चाचा काले खां से लिया, जो कि उस जमाने के प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ थे। वे रोजाना करीब 20 घंटे तक अभ्यास करते थे और लाहौर, मुंबई, कोलकाता एवं हैदराबाद आना जाना उनका लगा रहता था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब लाहौर, जो पाकिस्तान में है, वहाँ चले गए थे। उसके बाद वह भारत वापस आ गए और यहीं बस गए और 1957 में उनको भारत की नागरिकता मिल गई थी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे। उनकी गणना भारत के महानतम गायकों व संगीतज्ञों में की जाती है। प्रसिद्ध गज़ल गायक गुलाम अली जी इनके शिष्य हैं। इनका परिवार संगीतज्ञों का परिवार था। बड़े गुलाम अली खां की संगीत की दुनिया का प्रारंभ सारंगी वादक के रूप में हुआ। उन्होंने अपने पिता अली बख्श खां और चाचा काले खां साहब और बाबा सिंधे खां साहब से संगीत के गुर या संगीत की तालीम ली थी और वहीं से इन्होंने संगीत सीखना प्रारंभ किया। इनके पिता महाराजा कश्मीर के दरबारी गायक थे और वह घराना कश्मीरी घराना कहलाता था। जब ये लोग पटियाला जाकर रहने लगे तो यह घराना पटियाला घराने के नाम से जाना जाने लगा, जो अभी पंजाब में है। अपने सधे हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां साहब ने बहुत प्रसिद्धि पाई। बड़े गुलाम अली खां साहब ने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति संगीत से ही प्राप्त की थी और यही कारण था कि उनके बोलचाल और हाव भाव से यह जाहिर हो जाता था कि यह शख्सियत संगीत के प्रचार प्रसार के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुई है। देखने में तो वैसे वो बेहद कड़क मिजाज और मजबूत डील डॉल वाले बड़े दिखाई देते थे और इन्होंने जो रचनाएं और बंदिशें लिखी हैं वो सबरंग नाम से लिखी हैं। इनकी सरगम का अंदाज बिल्कुल निराला रहा है। सन 1919 के लाहौर संगीत सम्मेलन में बड़े गुलाम अली खां ने अपनी कला का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इसके बाद कोलकाता और इलाहाबाद के संगीत सम्मेलनों ने इन्हें देशव्यापी ख्याति दिलाई थी। इन्होंने अपनी बेहद सुरीली और लोचदार आवाज़ तथा अभिनव शैली के बूते ठुमरी को एकदम नए अंदाज में ढाला, जिसमें लोक संगीत की मिठास और ताजगी दोनों मौजूद थी। संगीत समीक्षकों के अनुसार उस्ताद खां ने अपने प्रयोगधर्मी संगीत की बदौलत, यानी कि संगीत में प्रयोग कर ठुमरी की
बोल बनाव शैली से परे जाकर उसमें एक नई ताजगी और भर दी। उनकी इस शैली को ठुमरी के पंजाब अंग के रूप में जाना जाता है। वे अपने ख्याल गायन में ध्रुपद, ग्वालियर घराने और जयपुर घराने की शैलियों का खूबसूरत संयोजन करते थे। बड़े गुलाम अली खां के मुंह से एक बार राधे श्याम बोल भजन सुनकर महात्मा गांधी जी भी बहुत प्रभावित हुए थे। मुगले आजम फिल्म में तानसेन पात्र के लिए इन्होंने ही अपनी आवाज़ दी थी। इन्होंने ठुमरी की नई शैली का इजाद तो किया ही था। इन्होंने असंख्य ख्याल और ठुमरी गाए, जिनमें से कुछ जो पॉपुलर हुए हैं उनमें हैं याद पिया की आए, कटे ना बिरहा की रत, तिरछी नजरिया के बाण और आए ना बालम, का करूँ सजनी। आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर होते हैं। शुरू में इन्होंने फिल्मों में गाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन वह मुगले आजम जैसी फिल्में अपनी आवाज़ देने को तैयार हो गए थे। उनकी आवाज़ को इस मूवी में तानसेन की आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली और लचकदार थी। यह हम उनके गायन से जब सुनते हैं तो समझ में भी आता है और हम सुनते भी हैं। अब हम बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कारों की। तो खान साहब को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने कैरियर की अपने शुरुआत में सारंगी ही बजाई थी। चाचा काले खां द्वारा लिखे गए गीतों को गाया था। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में, 1938 में उनका पहला कंसर्ट उनके जीवन के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। इसके बाद ही वह प्रसिद्ध गायक के तौर पर और आगे दिनों दिन उभरते चले गए। जब संगीत के योगदान में हम बात करते हैं तो इन्होंने जो ठुमरी गायकी है उसमें पंजाब का टच दिया और मौजूदा समय में यह शैली ठुमरी का पंजाब अंग के नाम से लोकप्रिय हुई। जब इन्होंने ख्याल की नई शैली का इजाद किया तो इसके परंपरागत फ्लेवर को जिंदा रखा था। उनका गाने का तरीका बहुत साधारण और लयदार होता था, लेकिन गायकी बहुत कठिन थी। जब हम इनके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का विवाह 1932 में अली जवाई जी से हुआ था और 1930 में उनके बेटे मुनव्वर अली का जन्म हुआ। वह भी महान शास्त्रीय गायक रहे थे और 1968 में अपने पिता के निधन के समय तक हर कंसर्ट में उनके साथ में जाते रहे थे। वैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का निधन 25 अप्रैल 1968 को हैदराबाद के बशीरबाग पैलेस में हुआ। अंत के दिनों में वह बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे। उन पर लकवे का हमला हो गया था, यानी कि लकवे ने उन्हें घेर लिया था, लकवाग्रस्त हो गए थे। इसके बावजूद भी वे अपने बेटे मुनव्वर अली खां की मदद से गाते रहे। भारतीय गीत संगीत की दुनिया के बड़े नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का 25 अप्रैल 1968 को निधन हो गया था और 20वीं सदी के तानसेन के नाम से प्रसिद्ध बड़े गुलाम अली खां साहब भारत के महान शास्त्रीय गायकों में से एक थे, जो अपनी दुनिया के लिए हमेशा के लिए छाप छोड़ गए थे। अपने बेमिसाल प्रतिभा की बदौलत वह अब्दुल करीम खान साहब, अल्लादिया खान साहब और फैयाज खां साहब के ज़माने में भी अपना वजूद बरकरार रख पाए थे। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां अपने समय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गायकों में से एक थे। उनका जीवन भी अच्छे और बुरे अनुभवों से भरा हुआ था, लेकिन कभी भी उन्होंने जीवन के इस उतार चढ़ाव के दौरान संगीत के अपने शौक़ को मरने नहीं दिया। और एक सच्चे संगीतज्ञ में यही वो बात होती है, चाहे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए,
लेकिन अपना जो शौक़ है उसे कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। उनकी आवाज़ में लचीलता और चंचलता थी जो उनके सबसे अलहदा करती थी, सबसे अलग करती थी। हालांकि संगीत का उनका कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन वे संगीत जगत में अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हुए और कामयाब रहे थे। इनका एक प्रिय वाद्य था, उसका नाम है बच्चों कानून। कानून वाद्य बजाते थे। बड़े गुलाम अली खां साहब असाधारण संगीत प्रतिभा के धनी तो रहे ही थे, सुमधुर कंठ स्वर के अधिकारी थे। इनके शिष्यों में मुनव्वर अली, मीरा बनर्जी, प्रसून बनर्जी और संध्या मुखर्जी रहे हैं। तो आज हमने चर्चा की है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के जीवन परिचय एवं संगीत की यात्रा में योगदान। धन्यवाद।